तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो एंड आप सभी का फिर से स्वागत है अनदर स्टोरी टाइम में। तो देखो, दिस इज अ स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट ईयर, लाइक होल फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर मेरा शारदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में गुजरा है, ठीक है। तो आज मैं अपनी पूरी फर्स्ट ईयर की कहानी सुनाने वाला हूँ, लाइक टाइम लाइन स्टोरी कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और तो भाई मज़ा भी आया तुम लोगों को, लाइक मैंने क्या करा क्या नहीं करा फर्स्ट ईयर तक। तो ऐसे करके हम आज का वीडियो टॉपिक दिस। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले एंड हियर वी गो। Me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído, escúchame más. तो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइक जब मैं 12th से निकला अपने, तो मेरे को कॉलेज ढूंढना था। अब मुझे कोई कॉलेज मिल नहीं रहा था, अच्छा कॉलेज कोई नहीं मिल रहा जिसका बड़ा कैंपस, सुंदर कैंपस, क्राउड अच्छा हो और फेस्ट वगैरह सब अच्छा हो। मेरी तो चेकलिस्ट ये थी भाई कि कैंपस अच्छा होना चाहिए, क्राउड अच्छा होना चाहिए और फेस्ट अच्छे होने चाहिए, पढ़ाई तो हर जगह सेम ही है, ठीक है। तो वो डाउट नहीं था। अब भाई मैंने दिल्ली एनसीआर के सारे प्राइवेट कॉलेजेस निकाले, टॉप 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 कि पहला। अब उसमें टॉप में 4 ही निकले, एमिटी, बेनेट, शारदा, गलगोटियाज। अब देखो ये 4 कॉलेज निकले, एमिटी, बेनेट, शारदा, गलगोटियाज। एमिटी मुझे जाना नहीं था क्योंकि इट्स टू ओवररेटेड और ओवर हाइप्ड, और तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं था। अब बचता है बेनेट। अब अकॉर्डिंग टू मी कि बेनेट की फ़ीस शारदा से थोड़ी ज़्यादा थी और कैंपस थोड़ा छोटा था, तो मैंने इधर डिस्क्वालीफाई कर दिया। बचता है गलगोटियाज। गलगोटियाज का कैंपस छोटा था, मेरा पूरा बदायूं भाई गलगोटियाज में भरा पड़ा है, तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया। फिर शारदा बच रहा। शारदा ऐसे बच रहा है क्योंकि मेरे यहाँ, मेरे शहर में बदायूं को बहुत कम बच्चे होंगे भी तो होंगे, पर मेरे यहाँ के कम बच्चे जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे कोई जानने वाला नहीं मिला इतना। तो दिस इज द थिंग। अब ये सब हो गया, मैं शारदा का फॉर्म वॉर्म फिलअप करा, एडमिशन आया। अब मैं आया यहाँ पे 2 अगस्त को। अब बता रहा हूँ 2 अगस्त को मैं ग्रेटर नोएडा आया, लाइक वैसे ये 5 अगस्त को हमारा मेट्रिकुलेशन था एंड ऑल था। तो 5 अगस्त को हमारा मेट्रिकुलेशन था। तो मेट्रिकुलेशन का डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 सारे डेज के व्लॉग्स रेडी होंगे। सबसे स्क्रॉल करना, लास्ट में तुम्हें स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 डेज तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे स्टार्टिंग जो मेट्रिकुलेशन चला था, स्कूल लेवल यूनिवर्सिटी लेवल मेट्रिकुलेशन चला था, कैसा होता है तुम्हें पता चल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा। तुम सारे ब्लॉग्स देख लेना जाके, स्टार्टिंग के 4-5 ब्लॉग्स मेट्रिकुलेशन के ऊपर ही है। अब अगस्त मेट्रिकुलेशन में निकल गया पूरा हमारा। फिर 20 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई, 20 अगस्त से, ठीक है। अब क्लासेस स्टार्ट हुई हमारी। अब मुझे सेक्शन नहीं मिला था, मैं बताऊँ मेरे को सेक्शन गड़बड़ था क्योंकि मैं एक स्पेशलाइजेशन से चेंज करके दूसरी स्पेशलाइजेशन में आ रहा था। अब तुम जिसको स्पेशलाइजेशन चेंज करनी है भाई, सोच समझ के स्पेशलाइजेशन लेना अपनी कि आगे आगे क्या होना है। अब मैंने इंटरनेशनल बिजनेस ले लिया था पहली बार। अब उसमें भाई बच्चे नहीं, ना बच्चा ना बच्चे की जात, उसमें था सिर्फ निगरा करुआ बच्चा जो विदेश से आया है। अब मैं उसके साथ थोड़ी पढ़ूंगा यार, मुझे अपना चाहिए भारतीय बच्चा। अब वो तो भाई गांजू गूंजू बेच के क्यूब में अपना सेटल है, अब वो तो ठीक है, पर हम भाई हैं अच्छे सुथरे बच्चे। तो ऐसे हमने इंटरनेशनल बिजनेस से अपना स्पेशलाइजेशन चेंज किया। हम आ गए मार्केटिंग में, जहाँ पे बच्चों की तादाद सिर्फ बच्चों का भुस भरा हुआ है। 2 सेक्शन है मार्केटिंग में, एक हमारे सेक्शन में 70-80 बच्चे हैं, दूसरे सेक्शन में भी 70-80 बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा है मार्केटिंग में, फिर एचआर है बैंकिंग का 2 सेक्शन है ना, हाँ, फिर है बैंकिंग में, मतलब मार्केटिंग बैंकिंग में सबसे ज़्यादा बच्चा होता है। अगर तुम्हें स्पेशलाइजेशन चूज करने तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा लेना है, तो क्राउड आता है बैंकिंग और मार्केटिंग में। अगर तुम्हें वैसे क्राउड चाहिए, 1 नंबर क्राउड आता है, अच्छे लोग आते। मेरी माइनर बैंकिंग है तो तुम बैंकिंग ले लो, वरना मेजर मेरी मार्केटिंग है तो कुछ भी कर लेना, वो तुम पे डिपेंड है। 1 साल बाद तुम्हें माइनर का ऑप्शन मिलेगा, तुम वैसे अदला बदली कर लेना। अब उसके बाद सितंबर आया, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर आया। थोड़े पर्सनल इशूज सबके चलते हैं, तो मेरे भी थोड़े पर्सनल इशूज चल रहे थे उस टाइम पे, एंड मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं फिर कभी इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो ये पर्सनल इशूज सारे खत्म हो गए। अब सितंबर में शायद हमारा अनऑफिशियल फ्रेशर्स हुआ था, अच्छा हुआ था बाय सीनियर्स, ठीक है। वो नोएडा में गार्डन एरिया सुना होगा, सेक्टर 18, तो वहाँ पे अनऑफिशियल फ्रेशर्स हुआ, सबने मजे करे आराम से। थोड़ा क्लेश भी हुआ था पर नेवर माइंड। अब उसके बाद सितंबर ऐसे निकल गया, मतलब क्लासेस में निकल गया, ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। फिर आया अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, हाँ अक्टूबर में हमारी होती फ्रेशर्स। और फ्रेशर्स का एक्सपीरियंस बताऊँ, कोई डीजे आया था, डीजे वेरोनिका, हाँ
डीजे वेरोनिका आई हुई थी और भाई इतनी गंदी डीजे है, मैं उससे अच्छा डीजे बजाता हूँ, ठीक है, वो ही बताऊँगा मैं। फ्रेशर्स ने पार्टी किया हमारा, और उस दौरान कोई ज़्यादा खास कुछ करा नहीं था, हम भी क्लास जा रहे थे, घूम रहे थे, बस इतना ही। अब अक्टूबर में निकल गया, नवंबर दिसंबर, ये मिड सेम हमारा स्टार्ट हो जाता है नवंबर के टाइम। नवंबर मिड सेम दिया हमने, फिर 4 हफ्तों बाद हमारा एंड सेम स्टार्ट हो जाता है। मिड सेम एंड सेम खत्म करके हमने फिनिश अप कर दिया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि काफ़ी बोरिंग था। अब मैं इसमें चीज़ बताऊँगा मैंने क्या चीज़ करी। ना मैंने इसमें कोई लड़कीबाजी करी, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। मैं इन चीज़ों में थोड़ा अलग हूँ, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, पर लड़कीबाजी में नहीं रहता। मेरे दोस्त भी सारे ठीक है, अच्छे हैं, लाइक वो भी चीज़ों में नहीं है। और भाई तुम आ रहे हो शारदा फर्स्ट ईयर है, तुम बदमाशी मत करना। बदमाशी करो यार, बदमाशी करो, बदमाशी रुकनी चाहिए भाई। बदमाशी करो मित्र। चलो बदमाशी कर लो, इन लोगों का ओपिनियन है तो बदमाशी कर लो, पर लड़कीबाजी मत करो, मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा। हाँ भाई, लड़कीबाजी तो मतलब एक बार क्या तुम चलो बदमाशी कर लो, पर लड़कीबाजी से दूर रहो, क्योंकि भाई फर्स्ट ईयर में आओगे तो ये चीज़ ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगी तुम्हें। पर मैं तुमसे कहना चाहूँगा इन चीज़ों से दूर, लड़कियों से खासकर दूर रहो। दोस्त बनाओ, सबको अच्छा दोस्त बनाओ, और अपने नेटवर्किंग अच्छे रखो, पर इन चीज़ों दूर रहो, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो लाइक अपने मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान दो, मैं तुमसे वही कहना चाहूँगा। तो ऐसा हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे निकल गया। अब आता है सेकंड सेमेस्टर, जो हमारा जनवरी में स्टार्ट होता है। तो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, उसके इर्द गिर्द हमारा कोरस आ गया था। मतलब कोरस की प्रिपरेशन, जो हमारा एनुअल इवेंट होता है तो उसका रहता है ना, 1 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, उसकी मार्केटिंग एंड ऑल। तो भाई मैं कोरस की टीम में था, लाइक 2-3 प्रमोशन संभाल रहा था, मैं डीजे भी बना। तुम जाके मेरी रील्स देखोगे तो 2-3 डीजे की रील्स भी हैं जो अच्छी हैं, और प्रमोशन की भी है, मैं प्रमोशन भी कर रहा था। तुम कोरस के पेज पे जाओगे, फेस्ट कोरस नाम से इंस्टा पेज है हमारा एनुअल इवेंट का, तो उस पर जाओगे तो उसमें देखोगे कि प्रमोशन भी चल रहा है, लाइक सब कुछ चल रहा है। तो हमारा 1 महीना तो उसकी बकचोदियों में निकल गया। उसमें बहुत मज़े कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, कोई बाहर कॉलेजेस में जा रहे हैं प्रमोशन करने, कंटेंट बना रहे हैं, क्लास की अटेंडेंस फ्री में मिल जाती है। अगर तुम किसी इवेंट में हो, तुम्हें अटेंडेंस चाहिए, तो ऐसे करके तुम्हें अटेंडेंस बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ऐसे हमें लोगों का अटेंडेंस भी अच्छी खासी 100% हुए, तो कोई इशू नहीं आया हमारा। चलो ये चीज़ हटा दो। अब आता है कोरस, हमारा निपट गया। 3 दिन का कोरस था। पहले दिन मैं भाई कैजुअल पहन के गया, दूसरे दिन सेमी फॉर्मल, तीसरे दिन प्रॉपर फॉर्मल, तो ऐसे करके निपटा दिया। और कोरस अच्छा गया। जो मैं नोटियाल आया था थर्ड डे पे, जो सेलिब्रिटी नाइट थी, और जो पंजाबी नाइट थी उसमें कौन आया था पंजाबी नाइट में हमारे? कोई दिलनवाज था। हाँ, दिलनवाज बैंड भाई, सबसे अच्छा, बहुत सेक्सी था। उसने भले उसको गाना नहीं गाना था, उसने माहौल बना दिया था, वो अच्छा लगा। और एक दिन पहले आया था डीजे जेक निक, कौन था वो? झाटू था भाई। हाँ, वो चूतिया डीजे था। तो भाई उसने तो आके मूड ही खराब कर दिया। टेक्नो बजा रहा था भाई कॉलेज फेस्ट में। कोई अकेला कोई क्लब तो है नहीं ये जो टेक्नो बजाए, पर कोई बात नहीं। अब ऐसे 3 दिन का हमारा ये फेस्ट खत्म हो गया, अटेंडेंस सारी बढ़ गई हमारी। अब चलते चलते आया हमारा टेडेक्स, जो शारदा यूनिवर्सिटी में पहली बार हो रहा था। अब ठीक है, अब टेडेक्स की कहानी कुछ ऐसी थी, लाइक मुझे पता था कि टेडेक्स होने वाला है 1 महीने पहले। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि टेडेक्स की टीम में मुझे ज्वाइन करवा दो कोई, मतलब अब मैं अपने सीनियर वीनियर से कह रहा था कि यार टेडेक्स में मुझे को ले लो, पर कोई रेडी नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो कुछ था नहीं उधर। अब सिर्फ 45 बच्चों की टीम थी, जिसमें वो ERT टीम हो गई, मार्केटिंग टीम हो गई, प्रमोशन टीम हो गई, और डिज़ाइन टीम हो गई, और सब कुछ सारे मिला के जितनी भी सारी टीम्स होती हैं, तो उसमें 45 ही बच्चे थे सिर्फ। अब भाई मुझे लिया नहीं जा रहा था, मैं भाई बहुत घिस रहा था कि टेडेक्स की टीम में मिल जाए, पर नहीं हो पा रहा था। अब थोड़ा मैं स्ट्रॉन्ग इन ऑर्गेनाइजेशन में, थोड़ा प्रमोशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक, मार्केटिंग वगैरह, कंटेंट क्रिएशन वाला, तो मेरा अच्छा है वो। अब भाई उसमें मेरे कुछ सीनियर्स थे जो जानते थे कि मैं कंटेंट वगैरह सही बना लेता हूँ। तो जब टेडेक्स शुरू होने से 10 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आता है कि घर कहाँ पे हो? यानी कि मैं बाहर हूँ, कॉलेज में, तो हॉस्टल की साइड में अपने। अच्छा, तो तुम टेडेक्स की टीम में आ रहे हो? अब मुझे बुलाया गया एंड ऑल। फिर मेरा ID कार्ड भी बन गया, टी-शर्ट वी-शर्ट में, और टेडेक्स की टीम में भी आ गया लगभग 10 दिन पहले, जो मुझे 1 महीने पहले से जिसकी मुझे मैनिफेस्टेशन इस चीज़ की कर रहा था मैं, पर जैसे तैसे मैं आ गया। फिर टेडेक्स हुआ हमारा, उसमें पता नहीं 8-10 स्पीकर्स आए,
और फेमस स्पीकर एक तनु जैन थी, और यस मैडम का CEO जो था वो आया हुआ था, और मतलब काफ़ी लोग आए हुए थे। लाइक इतना मुझे ध्यान नहीं है, लाइक फ़ोटोज़ मेरे पास दूसरे फ़ोन में, इस वाले फ़ोन में फ़ोटोज़ भी नहीं है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं। अब TEDx हमारा ख़त्म हो गया, मिड सेम हमारा चलने लगा। फिर मिड सेम हमने दिया। मिड सेम में मेरा एक पेपर में डिबार्ड लगा हुआ था अटेंडेंस की वजह से, पर 4 मेरे एग्ज़ाम्स हो गए थे। मिड सेम दे दिया, ठीक है, शांति से निकाल। फिर आया फेयरवेल हमारा, BBA का 3rd ईयर का फेयरवेल होता है, 2nd ईयर वाले देते हैं, पर 2nd ईयर वालों ने कुछ करा नहीं था, कुछ करा 1st ईयर वालों ने था। लाइक पूरा ऑर्गेनाइजिंग हम लोगों ने करा, पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने करवाया, पर 2nd ईयर वाले क्या कह सकते हैं, उनको फेयरवेल देनी नहीं थी। अब वो फेयरवेल ले भी नहीं पाएंगे क्योंकि फेयरवेल तो हम ही देंगे उनको। पर खैर हम इतने स्वीट हार्ट्स हैं तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं। अब फेयरवेल हो गया। उसके बाद आया हमारा एंड सेम एग्जामिनेशन, जिसमें कोई बैक नहीं थी, कोई डिबार्ड नहीं था मेरा। सारे एग्ज़ाम्स क्लियर है मेरे, सारे एग्ज़ाम्स दे दिए मैंने, सब अच्छा गया। पर दिक्कत ये थी, मेरा जो सेमेस्टर 1 का डिबार्ड था वो नहीं हो पाया क्लियर। तो एक पेपर मैंने शादी के चक्कर में प्रैक्टिकल छोड़ रखा था। अब एंड सेम दवा के 10 दिन में यहाँ पे रुकाऊंगा थोड़ा काम के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर मैं घर चला गया। फिर 25 तारीख को मैं आया, 25 जून को, क्योंकि 24 जून को आया मैं। 25 को मेरा प्रैक्टिकल था, एक प्रैक्टिकल नहीं पेपर था मिड सेम का पेपर था, जो फर्स्ट टर्म में मेरा डिबार्ड लगा था जिसका, वो पेपर दिया मैंने। उसको देख फिर एक प्रैक्टिकल हुआ था मेरा, प्रैक्टिकल दिया मैंने। अब एंड सेम है फर्स्ट ईयर डिबार्ड का 15 तारीख को, तो वो दूंगा। तो ऐसे मेरा फर्स्ट ईयर क्लोज, और 15 तारीख को एग्ज़ाम दे के 16 तारीख से 2nd ईयर स्टार्ट। सो दिस इज़ माई होल फर्स्ट ईयर जर्नी थ्रू आउट द ईयर। और इसमें काफ़ी व्लॉग्स भी होंगे, तुम लोगों को देखना होगा, सारे व्लॉग्स देख लो जाके। ओरिएंटेशन के व्लॉग्स हैं मेरे सारे, और क्लासेस स्टार्ट कब से हुई हैं उसके व्लॉग्स हैं मेरे, और बीच के व्लॉग्स भी आते गए हैं, तो वो चीज़ देख सकते हो। कोर्स के टाइम का भी 1-2 व्लॉग होगा मेरा, देख लो जाके। और जो एडमिशन ले रहा है ना बच्चे, भाई वेलकम टू द कॉलेज, हम तुम्हें जल्दी मिलेंगे। और बाई चांस नहीं मिल पाए तो टेक्स्ट कर लो इंस्टाग्राम पर। भाई जो पूछ भी रहे हैं क्या है क्या नहीं। और भाई सेकंड चीज़, हमें कोई प्रमोशन का पैसा नहीं मिल रहा, हमें शारदा से कुछ नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि शारदा वालों ने मुझे प्रॉक्टर केस कर रखा है। मैं बताऊँ तुम्हें कि उन्होंने मुझ पर केस कर रखा है एक रील के चक्कर में। मैंने रील बना दी थी उनके ऊपर अगेंस्ट में। तो ये सब सीन था, सिनेरियो था। तो दिस इज माई फर्स्ट होल लाइफ स्टोरी टाइम, फर्स्ट ईयर की स्टोरी टाइम ये रही। और बस यही है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।